गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने महिला सशक्तिकरण ये आधार पाठ्यक्रम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखे थे। 30 क्वेश्चन मैंने बताए थे। अब हम उसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घरेलू हिंसा क्या होती है। घरेलू हिंसा क्या है? जो भी परिवार में एक महिला के साथ में दुर्व्यवहार होता है, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, जैसे एक महिला की या बहू की या घर के किसी महिला सदस्य की स्वास्थ्य खराब होता है और उसको टॉर्चर किया जाता है कि आप तो बार बार बीमार पड़ती हो और आप ये घर के काम नहीं कर रही हो, आपकी ड्यूटी है ये काम करने की, और उसके तरफ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वो भी एक स्वास्थ्य से संबंधित घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है सुरक्षा का संकट। अगर उसको किसी तरह से सुरक्षा नहीं है, फाइनेंशियली सुरक्षा भी होती है, मोरल भी होती है, उसके बाद में उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित भी सुरक्षा होती है, वो अगर उसके पास में सुरक्षा नहीं है तो भी वो घरेलू हिंसा की शिकार हो सकती है। आर्थिक क्षति अगर उसकी कुछ होती है, जैसे एक बहू कमा रही है लेकिन उसकी जो इनकम सोर्स है वो इनकम सोर्स उसको खुद के लिए खर्च करने की परमिशन नहीं है, जैसे उसको सर्विस करती है या कोई जॉब करती है या तो कोई व्यवसाय करती है और उससे जो अर्निंग होती है उस अर्निंग को वो स्वयं किसी भी तरह से खर्च नहीं कर सकती है। उसको जो अर्निंग आती है वो अपने परिवार के बड़े सदस्य को दे देना पड़ती है और उसके खर्चे के लिए उसको 100 रुपये 200 रुपये इस तरह से मांगना पड़ता है, और मांगने के बाद में भी उसको टॉर्चर किया जाता है कि किस लिए खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, हिसाब बताओ। तो इस तरह से जो उसके साथ में व्यवहार होता है, तो ये भी आर्थिक क्षति से संबंधित घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत और भी आता है, जैसे घरेलू हिंसा में अगर हम देखते हैं तो दहेज से संबंधित घटनाएं होती है। तो दहेज वो ओरली ऐसे मांगते नहीं हैं, लेकिन उसको समय समय पर उससे संबंधित टॉर्चर किया जाता है। तो ये जो टॉर्चर करना रहता है शाब्दिक रूप से, या तो उसके साथ में मिसबिहेवियर किया जाएगा, या तो उसके साथ में अपशब्दों का उपयोग किया जाएगा, या तो उसको बार बार इंसल्ट किया जाएगा, और सभी ग्रुप के साथ में, जैसे खाना खाने सब लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं फैमिली मेम्बर्स, उनके सामने उसको किसी बात से अपमानित किया जाएगा। तो ये भी अपमानित शब्द जो रहते हैं ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी ऐसी घरेलू हिंसा से संबंधित बातें होती है। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन है उसमें है घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्वास्थ्य का संकट, दूसरा दिया है सुरक्षा का संकट, तीसरा दिया है आर्थिक क्षति, चौथा दिया है उक्त सभी। तो आप इसका उत्तर समझ ही गए होंगे। इसका सही उत्तर है उक्त सभी, मतलब उसमें स्वास्थ्य का संकट भी आएगा, सुरक्षा का संकट भी आएगा, आर्थिक स्थिति भी आएगी, तो आर्थिक क्षति भी आएगी। तो ये तीनों ही इसके सही जवाब है। इसके लिए इसका जो चौथा उत्तर दिया हुआ है उक्त सभी, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए कुछ अधिनियम बने हुए हैं, तो उन अधिनियम में कितने अध्याय है? तो अध्याय है और धाराएं है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4 अध्याय और 35 धाराएं, दूसरा दिया हुआ है 3 अध्याय और 32 धाराएं, तीसरा दिया हुआ है 5 अध्याय और 37 धाराएं, और फोर्थ वन दिया हुआ है 8 अध्याय और 38 धाराएं। तो इसका सही जवाब है आपका 5 अध्याय और 37 धाराएं। जो अधिनियम बना हुआ है 2005 में, उसमें कुल अध्याय जो है वो 5 अध्याय है और धाराएं 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? अभी हमने धाराएं और अध्याय देखा, अब ये अधिनियम कब लागू हुआ था, किस सन में लागू हुआ था, उसकी डेट क्या थी? तो उसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 11 सितंबर 2005, दूसरा दिया है 13 सितंबर 2005,
तीसरा दिया हुआ 18 नवंबर 2004 और चौथा दिया है 16 नवंबर 2004। तो इसका सही जवाब है 13 सितंबर 2005। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है धारा 23, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है धारा 22, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है धारा 21 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है धारा 20। तो इसका सही जवाब जो है धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है। नंबर 1 ऑप्शन आता है इसमें महिला की गरिमा का दुरुपयोग, नंबर 2 है उसका अपमान, नंबर 3 है तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण और चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो जैसे देखा है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार में जैसे पति पत्नी के साथ में ज़बरदस्ती इच्छा के अतिरिक्त व्यवहार स्थापित करना चाहता हो या उसकी गरिमा का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे उसकी किसी बहुत सुंदर महिला के साथ में समानता की जा रही है या उसकी उस महिला को देखकर इसकी अवहेलना की जा रही है, इसकी इंसल्ट की जा रही है, तो वो भी घरेलू हिंसा में लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा। और अपमान, किसी तरह से अपनी घर की महिला का अगर पति या घर के कोई अन्य पुरुष या अन्य महिलाएं उस बहू के बारे में या किसी महिला घर के परिवार के किसी महिला को अपमानित करते हैं और उसके शरीर की आकृति और उसके शरीर के अंगों के अलावा और किसी बारे में वो उसको अपमानित करते हैं, तो ये अपमान के अंतर्गत आता है। कभी कभी होता है कि जो घर में बहू होती है उसको बेटियां ही होती रहती है, तो इसका ब्लेम भी उस बहू पर लगता है और उसके साथ में घरेलू हिंसा होती है, उसको अपमानित किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसको परिवार से थोड़ा सा अलग हटके रखा जाता है, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है और लैंगिक अपमान भी ये उसका होता है। तो इसका सही जवाब है उक्त सभी, जिसके अंतर्गत आता है महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण, तो ये भी होता है। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर किसी के बारे में पता चलता है या घरेलू हिंसा हो रही है किसी के साथ में, तो उसका शिकायत दर्ज कौन करा सकता है। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है पीड़ित स्वयं, दूसरा ऑप्शन आता है पीड़ित का संबंधी, तीसरा ऑप्शन आता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो और चौथा आता है उक्त सभी। तो इसमें उक्त सभी आएंगे, मतलब घरेलू हिंसा मामले में शिकायत सिर्फ पीड़ित महिला ही नहीं कर सकती है। अगर हमको पता चलता है कि फलाने महिला के साथ में किसी प्रकार से घटना घट रही है, उसके परिवार में वो किसी तरह से अपमानित हो रही है या उसके साथ में कुछ घरेलू हिंसा हो रही है, तो हम उसके संबंधी नहीं भी हो और हम उसके अड़ोसी पड़ोसी हो, जानकार हो, तो भी हम उसके खिलाफ उसके फेवर में हम उससे जो हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये अधिनियम के अंतर्गत आता है। और घरेलू जो संबंधी है या तो घर परिवार में कोई उसको चाहने वाला हो या उसके फेवर का व्यक्ति हो, वो भी उससे संबंधित इस घटना की शिकायत कर सकता है। और स्वयं पीड़िता तो कर ही सकती है खुद की शिकायत, लेकिन कभी कभी जो पीड़िता रहती है, घरेलू हिंसा की पीड़िता रहती है, उसको इतनी परमिशन नहीं रहती बाहर जाने की और वो डरी हुई सहमी हुई रहती है, तो वो इस प्रकार से अपने खिलाफ बारे में एक शिकायत दर्ज नहीं कर सकती कि मेरे साथ में इस तरह से परिवार के लोग हिंसा कर रहे हैं। कभी कभी पति स्वयं करता है
तो हमारे ये जैसे हमारे यहाँ का कल्चर ये बताता है कि पति के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं होना चाहिए, और ये अपमान करना, पति का अपमान करना, ये हमारे इसमें संस्कृति में नहीं है। इस तरह की शिकायत पति के बारे में नहीं करना चाहिए। ये सारे जो संस्कार हमारे यहाँ के कल्चर हमारी महिलाओं में है, तो उससे भी वो डर के एक तरह से अपने हस्बैंड की या अपने ससुर की या सास की या ननंद की शिकायत नहीं करती है, और वो सारे अत्याचार सहती रहती है। लेकिन अगर कोई संबंधी इस घटना को जानता है तो वो उनकी शिकायत कर सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर होता है। अब नेक्स्ट आता है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है ना। जैसे मैंने पहले ही बताया है आपको कि घरेलू हिंसा क्या होती है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन पढ़ते ही पता चल जाएगा। फर्स्ट है आपका जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो है लैंगिक दुर्व्यवहार, दूसरा है शारीरिक दुर्व्यवहार, तीसरा आता है मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, और चौथा आता है उक्त सभी। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि इसका सही जवाब जो आएगा उक्त सभी। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम से पूर्व विवाहित महिला के पास प्रताड़ित होने की दशा में किस धारा के तहत शिकायत करने का अधिकार था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है 498 ख, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है धारा 498 क, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 498 ग, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उक्त कोई नहीं। तो इसके अंदर सही जवाब है 498 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया। मतलब अधिनियम तो लग गया लेकिन वो प्रभाव में कब आया। तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है 26 सितंबर 2006, 26 मार्च 2006, 26 अक्टूबर 2006 और 26 अगस्त 2006। तो इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर 2006। मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया। लग तो गया था है ना, लेकिन उसको प्रभाव कब उसका शुरू हुआ और वो कब अप्लाई उस पर होने लगा कि इस अधिनियम के तहत जो नियम बने हुए हैं वो उस पीड़िता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद में उस पर एक्शन लेने का काम कब शुरू हुआ। एक जो ये हिंसक व्यक्ति रहता है उसकी शिकायत दर्ज करने के बाद में उसके खिलाफ जो एक अप्लाई किया जाता है, जो कुछ भी उसको सज़ा देना है या उस धारा के अंतर्गत जो कुछ भी उसने वर्क किया हुआ है उसके अगेंस्ट उसके जो धाराएं लगती है और उसको जो सज़ा मिलती है वो कब से अप्लाई होने लगा। तो वो है 26 अक्टूबर 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन समझ में आया। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1990, सेकेंड है 1995, थर्ड है 2000 एंड फोर्थ है 2001। तो इसका सही आंसर आता है 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन में राजनैतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है 73वें और 74वें, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 25वें तथा 26वें, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 61वें और 62वें, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 35वें तथा 40वें। तो इसका सही जवाब है 73वें और 74वें। ठीक है।